उसने सेफ्टी रोप को टेप की मदद से ट्रेडमिल पर मजबूती से चिपका दिया। फिर ट्रेडमिल चालू कर दी ताकि रस्सी बेल्ट के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा सके। इसके बाद उसने टेप हटा दिया, रस्सी के एक सिरे पर मजबूत गांठ बांधी और दूसरा सिरा उन लकड़ी के तख्तों से बांध दिया जो पहले से कीलों से जड़े हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस सुबह जब जैक की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे की फर्श से छत तक बनी पूरी कांच की खिड़की को लकड़ी के तख्तों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इसलिए उसने ट्रेडमिल की खींचने वाली ताकत का इस्तेमाल करके उन तख्तों को एक एक करके उखाड़ने की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडमिल की रफ्तार बढ़ती गई, तख्ते तो बिल्कुल भी नहीं हिले, उल्टा पूरी ट्रेडमिल ही पीछे की ओर खिसकने लगी। ये देखकर जैक तुरंत ट्रेडमिल पर चढ़ गया और किसी तरह उसे अपनी जगह पर स्थिर कर लिया। फिर उसने तेजी से ट्रेडमिल की स्पीड और बढ़ा दी। इस बार आखिरकार उसकी योजना काम कर गई। जैसे ही स्पीड लेवल 20 से ऊपर पहुंची, पहला लकड़ी का तख्ता उखड़ गया। जैक ने यही तरीका दोबारा अपनाया और ट्रेडमिल फिर से चालू कर दी, जिससे कई और तख्ते भी निकल गए। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब उसने देखा कि उन तख्तों के पीछे कोई खिड़की थी ही नहीं, वहां सिर्फ एक मोटी कंक्रीट की दीवार मौजूद थी। उसी पल जैक ने भागने की सारी उम्मीद लगभग छोड़ दी, क्योंकि रहस्यमयी व्यक्ति ने कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर रखा था। यहाँ तक कि जब उसने गोल्फ क्लब से ताला तोड़ दिया तब भी वह दरवाजा नहीं खोल पाया। थोड़ा शांत होने के बाद जैक ने वह हेयर ड्रायर उठाया जिसे उसने पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था और एक कपड़ों का हैंगर भी उठा लिया। फिर उसने हैंगर से धातु की तार निकाल ली। उसने हेयर ड्रायर से उस तार को गर्म करना शुरू किया। जब तार लाल होकर तपने लगी तो उसने उसे सीधे लकड़ी के दरवाजे में घुसा दिया। भीषण गर्मी की वजह से दरवाजे में जल्दी ही एक लंबी दरार बन गई। फिर उसने यही तरीका अपनाकर बाकी तीनों किनारों को भी काट दिया और इस तरह वह लकड़ी के दरवाजे में एक बड़ा छेद बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही जैक उस छेद से रेंग कर बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि यह उसका विला था ही नहीं। वह असल में एक घुप अंधेरी भूमिगत गुफा के अंदर कैद था। गुफा के भीतर एक अंधेरा रास्ता था। उस रास्ते के आखिर में जैक की नजर ऊपर बने एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। अब वहीं उसकी बच निकलने की आखिरी उम्मीद थी। वह वापस कमरे में लौटा और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वेंट कवर हटाया। वेंट कवर हटाते ही उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसके पीछे सचमुच एक डक्ट मौजूद था। वह तुरंत उसके अंदर घुस गया और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। वाकई उस डक्ट का दूसरा सिरा जमीन की सतह तक जाता था, लेकिन उसका निकास लोहे की मोटी सलाखों को वेल्ड करके पूरी तरह बंद कर दिया गया था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वह चाहे जितनी जोर से मदद के लिए चिल्लाता, उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जब जैक को लगा कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक सोफे के नीचे से बिजली की चटचटाहट जैसी आवाज सुनाई दी। असल में वहां एक वॉकी टॉकी छिपा कर रखा गया था। उस समय जैक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह रहस्यमयी व्यक्ति का बिछाया हुआ जाल है या नहीं। वह सिर्फ इतना जानता था कि बाहरी दुनिया से संपर्क करने का यही उसका आखिरी मौका था। उसने वॉकी टॉकी के कई चैनल बदले और आखिरकार दूसरी तरफ से एक इंसानी आवाज सुनाई दी। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।